नमस्ते मित्रों, टारगेट कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल के अंदर अपन ने भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा की थी। तो कल अपन ने बात की थी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर अपन ने बात की थी अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर अपन ने बात की थी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और पूर्वी मैदान। चारों की चर्चा की थी। ये देने वाले व्यक्ति कौन थे? हरिमोहन सक्सेना। इनकी किताब का नाम क्या था? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। और कब दी थी? 1994 के अंदर। तो पहला पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, इसकी जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 40%। क्षेत्रफल और कितने जिले आते हैं? 19 जिले आते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो ये मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में। कौन कौन से राज्यों में है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा सबसे अधिक, और हरियाणा में सबसे कम। ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि दूसरा अपन ने बात की अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली है वो कहां से प्रारंभ होकर कहां तक जाती है? पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होकर रायसीना हिल दिल्ली के अंदर है। अरावली है वो कितने राज्यों में है? कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। 3 राज्यों में है। और किसके अंदर शासित प्रदेश में है? दिल्ली। तो पालनपुर से प्रारंभ होकर कहां तक जाती है? रायसीना हिल्स तक जाती है। टोटल इसकी लंबाई कितनी है? 692। राजस्थान में लंबाई कितनी है? 550। राजस्थान में कहां से लेकर कहां तक है? खेड़ब्रह्म से खेतड़ी नीमका थाना तक के है। ठीक है। तो इसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 10%। और क्षेत्रफल 9% क्षेत्रफल है और 10% जनसंख्या निवास करती है। और कितने जिले आते हैं? 14 जिले इसके अंदर शामिल हैं। फिर अपन ने बात की थी पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है? 23.46% है। और कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 39% जनसंख्या निवास करती है। और इसमें कितने जिले आते हैं? 13 जिले आते हैं। फिर अपन ने बात की थी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, और किस नाम से जानते हैं इसको? हाड़ौती का पठार। कितने जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? 11% क्षेत्रफल। और कितने क्षेत्रफल कितना है? 6.89, 7% के आसपास। और जनसंख्या 11% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। थार के मरुस्थल। ठीक है। अगर अपन बात करें पश्चिमी, देखो ये अपनी पृथ्वी है क्या? ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर प्रारंभ के अंदर क्या था? स्थल था और जल था, दो थे। स्थल को किस नाम से जानते हैं? पेंथालासा स्थल था क्या? स्थल को क्या बोलते हैं? स्थल जो था उसको किस नाम से जानते हैं? पेंजी। और जो पानी वाला भाग था उसको क्या कहते थे? पेंथा प्लस। पेंथा प्लस। पेंजिया और पेंथा प्लस। तो शुरुआत के अंदर जो पृथ्वी थी उसके अंदर स्थल भाग क्या कहलाता था? स्थल खंड। स्थल खंड क्या कहलाता था? पेंजिया। और जल भाग क्या कहलाता था? पेंथालस। ठीक है। अब जो ये पेंजिया है वो कितने भागों में विभाजित हो गया? और गोंडवाना लैंड। तो पेंजिया है, ये पेंजिया का विभाजन हुआ और पेंजिया कितने भागों में बट गया? 2 भागों में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड।
अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के अंदर पेंजिया क्या हो गया, विभाजित हो गया। ठीक है, इससे क्या बन गए, महाद्वीप बने। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, इससे क्या बन गए, महाद्वीप का महाद्वीप बन गए। ठीक है, इंडिया पहले किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का। और गोंडवाना लैंड की जो भूमि है वो भारत किससे टूट कर आया, इधर भारत है वो किससे टूटकर, किस महाद्वीप से टूटकर, एशिया में तो है ही, है ना, किस महाद्वीप से अलग होकर इधर पहले एक ही हिस्सा था, उसके बाद में किससे अलग हुआ, भारत किससे अलग हुआ, अफ्रीका से। किससे अलग हुआ है, ये पहले इसका हिस्सा था। ठीक है, तो यहां से टूटकर ये इधर आ गया, अफ्रीका से टूटकर क्या हुआ, इधर आ गया भारत। ठीक है, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के अंदर दो भागों में विभाजित हो गया। और पेंथालासा है वो क्या हुआ, ये महासागर था, फिर महासागरों में बट गया। फिर ये पेंजिया, पेंथालासा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड था, इसका समय क्या था, 33 सागर। ठीक है, तो 21 में, तो अपन बात करें राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर अपना जो थार का जो मरुस्थल है वो किसका अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है। तो 33 सागर का ये अवशेष है। तो शुरुआत में क्या था कि ये, उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे ये आगे खिसकने लग गया। शुरुआत में तो प्रारंभ में तो 33 सागर वहां पे था जहां पे आज थार का मरुस्थल है। ठीक है, प्रारंभ में वहां पे क्या था, शुरुआत के अंदर, शुरुआत में प्रारंभ में क्या था, जहां आज थार का मरुस्थल है वहां पर क्या था, 33 सागर। समय बीतता गया और कहते हैं कि थार का मरुस्थल है वो नीचे है और ऊपर क्या है, 33 सागर। ठीक है, अब 33 सागर धीरे धीरे आगे की तरफ खिसकने लग गया, 33 सागर धीरे धीरे आगे की तरफ खिसकने लग गया। और खिसकने लग गया तो पीछे क्या है, थार का मरुस्थल। इसलिए थार का मरुस्थल वो किसका भाग है, 33 सागर का भाग है। इस आधार पर कह सकते हैं कि यहां पर 33 सागर है। किस आधार पर आप कह सकते हो कि यहाँ पे थार के मरुस्थल में पहले 33 सागर था, पता है, नहीं पता, तो बताओ। यहाँ पे जीवाश्म के अंदर कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, चूना पत्थर है। तो कोयला भी यहाँ पे है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस है, चूना पत्थर है, चूना पत्थर है, कोयला यहाँ पर है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, चूना पत्थर है, ये यहाँ पर हैं। और जीवाश्म, और ये पेट्रोलियम और समुद्र में मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, पहले पेड़ थे तो पेड़ नीचे जीवाश्म के रूप में नीचे जमीन के अंदर चले गए और उससे ही क्या बन गया, कोयला। ठीक है, हजारों सालों की प्रक्रिया के बाद में क्या बना, कोयला बन गया। ठीक है, और जीवाश्मों से भी क्या बन गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और चूना पत्थर। ठीक है, एक तो ये कारण है कि यहाँ पे क्या था, पहले 33 सागर था, ये इसका एक प्रमाण हो गया। दूसरी बात है कि यहां पर जैसलमेर वाला इलाके के अंदर एक ब्लू व्हेल मछली मिली है। ब्लू व्हेल मछली, जैसलमेर के अंदर एक ब्लू व्हेल मछली मिली, जो क्या, किसका प्रमाण है, समुद्र होगा उसी में ब्लू व्हेल मछली मिलेगी, नहीं तो कहां पे मिलेगी मछली। ब्लू व्हेल मछली कितनी बड़ी होती है ना, वो नॉर्मल पानी में रहेगी क्या,
झील में रहेगी क्या? नहीं मिले। सागर होगा तभी तो उसी में होगा। तो ब्लू व्हेल मछली के कुछ प्रमाण मिले, उससे अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या था पहले? क्षैतिज सागर था। ठीक है। हाँ, और यहाँ पे क्या मिली है? खारे पानी की झीलें। यहाँ पे क्या मिली है? खारे पानी की झीलें। और खारे पानी की झीलों से ही क्या प्रमाणित होता है कि यहाँ पे क्या था? क्षैतिज सागर था। नहीं तो पानी खारा कहां से आ जाता, है ना? तो इस आधार पर अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर पहले क्या था? क्षैतिज सागर था। समझ में आ गई बात? यह हो गया एक बात। दूसरी बात अपन बात करें, ये अपना पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। और इस पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है, यहां पर बताओ जो एक है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। क्या है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। एक है 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। क्या बोल रहा हूं? एक है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कितने जिले आते हैं? 19। ठीक है, 19 जिले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की ये कौन सी सीमा होगी? पश्चिमी सीमा। ठीक है, तो पश्चिमी सीमा लगभग जैसलमेर से गुजरती है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा किससे गुजरती है? जैसलमेर से गुजरती है। समझ में आएगी बात? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करता है? 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, अब है एक है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या करती है? इसको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। ठीक है, अब एक भाग क्या कहलाता है? हाँ, और दूसरा? ठीक है, और एक है शुष्क और एक हो गया अर्ध शुष्क। एक हो गया शुष्क और एक हो गया अर्ध शुष्क। शुष्क मैदानी प्रदेश और एक हो गया अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क मैदानी प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश, ये किसके हिस्से हो गए? ठीक है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने कौन सी रेखा? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। एक हो गया शुष्क मैदानी प्रदेश और दूसरा हो गया अर्धशुष्क प्रदेश। फिर बताओ, शुष्क मैदानी जो प्रदेश है उसको अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? कौन कौन से? हम्म 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 सही है क्या ये? सही है क्या ये? है ना? शुष्क प्रदेश को इन भागों में बांटेंगे, ये इधर आएंगे कैसे? हाँ, ऐसे बोलो ना। किसको? बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त, 2 भागों में बांटेंगे। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, तो शुष्क मैदान है, इसको भी कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक हो गया बालू का स्तूप
मुक्त प्रदेश। कितने भागों में बांटा है इसको? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश को किस नाम से जानते हैं? बालू का स्तूप युक्त को क्या किस नाम से जानते हैं? नहीं पता? इर्ग के नाम से। ठीक है, तो इसको किस नाम से जानते हैं? इर्ग के नाम से। और इसको किस नाम से जानते हैं? हमादा। एक हो गया इर्ग और एक हो गया हमादा। ठीक है, कितने भागों में बांट दिया? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 10 सेंटीमीटर सीमा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, जो जैसलमेर से गुजरती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। एक भाग क्या कहलाता है? शुष्क मैदानी प्रदेश, और दूसरा भाग क्या कहलाता है? अर्धशुष्क प्रदेश। ठीक है, अब बताओ शुष्क मैदानी प्रदेश को ऊपर ने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश को किस नाम से जानते हैं? इर्ग के नाम से। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश को किस नाम से जानते हैं? हमादा के नाम से जानते हैं। अर्धशुष्क प्रदेश है, इसको अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में। पहला भाग कौन सा है? गगर प्रदेश। दूसरा शेखावाटी प्रदेश। तीसरा नागौरी उच्च भूमि। और चौथा क्या होगा? गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश, यही हो गया लोड। गोडवाड़ प्रदेश। कितने भागों में बांट दिया इसको? 4 भागों में बांट दिया। घगर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। फिर बताओ, थार का जो मरुस्थल है ये कितने नंबर पर आता है विश्व के मरुस्थल में? पहले नंबर पे आता है। ये कितने नंबर पर आता है? है 4 नंबर पे आता है। क्षेत्रफल के आधार, जनसंख्या के आधार पर कितने नंबर पे आएगा ये? पहले नंबर पर। जनसंख्या के आधार पर ये पहले नंबर पर आएगा। और वैसे कितने नंबर पर आएगा? 17 नंबर। कितने नंबर पे आएगा? 17 नंबर पे। तो बताओ, ये थार का जो मरुस्थल है ये पहले किधर था? अब यहां से ये थार का मरुस्थल है ना, ये लाल ले लेते हैं, ये है। ठीक है ना, ये पूरा मरुस्थल है। ठीक है, और ये एक ही है। यहाँ पे कौन सा है? अफ्रीका में सारा है कि नहीं है? ठीक है, फिर इराक और इनमें कबीर मरुस्थल है। ठीक है, अरब के अंदर और इराक के अंदर यही मरुस्थल आगे विस्तार लेता है, और कौन सा मरुस्थल कहलाता है? कबीर। ठीक है, और फिर अपने यहाँ पे कौन सा मरुस्थल कहलाता है? थार का मरुस्थल। समझ में आएगी? तो इसी का ये क्या है? विस्तार है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्षेत्रफल वाली बात समझ में आ गई? तो लिखो फिर थोड़ा सा, पहला पॉइंट लिखो। प्रारंभ में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के स्थान पर प्रारंभ में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के स्थान पर 33 सागर था। प्रारंभ में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के स्थान पर 33 सागर था। पेंजिया
एक स्थल खंड था। पेंजिया एक स्थल खंड था जो जो अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड में विभाजित हो गया। अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड में विभाजित हो गया। पेंजिया एक स्थल खंड था जो अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड में विभाजित हो गया। बताओ अंगारा लैंड को और किस नाम से जानते हैं? अंगारा लैंड को और किस नाम से जानते हैं? लोरेंसिया किस नाम से जानते हैं? लोरेंसिया के नाम से इसको जानते हैं। अंगारा लैंड को लोरेंसिया के नाम से जानते हैं। लोरेंसिया के नाम से जानते हैं। 20 लाख वर्ष पूर्व लोरेंसिया के नाम से जानते हैं। 20 लाख वर्ष पूर्व 20 लाख वर्ष पूर्व 33 सागर के 20 लाख वर्ष पूर्व 33 सागर के धीरे धीरे पीछे खिसकने के कारण 33 सागर के धीरे धीरे पीछे खिसकने के कारण 33 सागर ना लिखो, समुद्र के धीरे धीरे पीछे खिसक 33 सागर की जगह समुद्र लिखो। समुद्र के पीछे खिसकने के कारण समुद्र के पीछे खिसकने के कारण समुद्र के पीछे खिसकने के कारण 33 सागर के अवशेष के रूप में 33 सागर के अवशेष के रूप में 33 सागर के अवशेष के रूप में थार के मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। 33 सागर के अवशेष के रूप में थार के मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। इसके निम्न कारण है। थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। इसके निम्न कारण है। पहला कारण लिखो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अवसादी चट्टानों में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अवसादी चट्टानों में जीवाश्म खनिज कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर के भंडार। चूना पत्थर के भंडार। दूसरा पॉइंट लिखो, जैसलमेर के कुलधरा ग्राम में जैसलमेर के कुलधरा ग्राम में जैसलमेर के कुलधरा ग्राम में ब्लू व्हेल मछली के प्रमाण ब्लू व्हेल मछली के जीवाश्म लिख लो, प्रमाण की जगह जीवाश्म लिख लो। तीसरा पॉइंट लिखो, जैसलमेर के कुलधरा ग्राम में ब्लू व्हेल मछली के जीवाश्म। कुलधरा ग्राम में ब्लू व्हेल मछली के प्रमाण। तीसरा लिखो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में खारे पानी की झीलें तथा माइकोसिस चट्टानें, खारे पानी की झीलें तथा माइकोसिस चट्टानें, खारे पानी की झीलें तथा माइकोसिस चट्टानें, माइकोसिस चट्टानें क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से थार का मरुस्थल, क्षेत्रफल की दृष्टि से थार का मरुस्थल विश्व में 70वें नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से थार का मरुस्थल विश्व में 70वें नंबर पर है, जबकि जबकि जनसंख्या तथा जबकि जनसंख्या तथा जैव विविधता की दृष्टि से, जनसंख्या तथा जैव विविधता की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, जैव विविधता की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। तो बताओ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या कम रहती है कि अधिक रहती है? जनघनत्व अधिक होगा कम होगा? कम होगा। तो लिखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जनघनत्व न्यूनतम है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जनघनत्व न्यूनतम है, जनघनत्व न्यूनतम है। फिर लिखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, या ऐसे लिखो 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, जो जैसलमेर से गुजरती है, जो जैसलमेर से गुजरती है, जो जैसलमेर से गुजरती है, जैसलमेर से गुजरती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है। बालू का स्तूप युक्त, नहीं, शुष्क मैदानी प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क मैदानी प्रदेश है, शुष्क मैदानी मरुस्थलीय की तो बात होगी, या शुष्क रेतीला प्रदेश कर दो, शुष्क रेतीला प्रदेश या शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क रेतीला प्रदेश कर दो, शुष्क रेतीला प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश, शुष्क रेतीला प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश, शुष्क रेतीला प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। अब लिखो शुष्क रेतीला प्रदेश, पहला लिखो शुष्क रेतीला प्रदेश, पहला लिखो शुष्क रेतीला प्रदेश। और शुष्क रेतीला प्रदेश को दो भागों में बांट दो। शुष्क रेतीला प्रदेश, पहला भाग लिखो बालू का स्तूप युक्त और दूसरा लिखो बालू का स्तूप मुक्त। शुष्क में ऊपर एक नंबर पे क्या डालना है? शुष्क मैदानी प्रदेश। और शुष्क मैदानी प्रदेश को कितने भागों में बांट दोगे? दो में।
नंबर 1 पर बालू का स्तूप युक्त और 2 पर बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। ऊपर ही ऊपर क्या डाला, शुष्क मैदानी या शुष्क रेतीला प्रदेश, उसको अपन ने 2 भागों में बांट दिया, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप युक्त में क्या लिखोगे, इर्ग, ये बात लिखो, बालू का स्तूप युक्त में लिखो इर्ग और बालू का स्तूप मुक्त में लिखो हमादा। बालू का स्तूप युक्त में लिखो हमादा। फिर लिखो अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश का दूसरा नाम क्या है, बांगर। अर्ध शुष्क प्रदेश का दूसरा नाम क्या है, बांगर। ठीक है, इसको अर्ध शुष्क प्रदेश को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बांगर। चलो ये तो लिखो, अर्ध शुष्क प्रदेश लिखो। और अर्ध शुष्क प्रदेश को लिखो 4 भागों में बांटते। नंबर 1 पर घगर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, और नंबर 4 पे लिखो गोडवाड़ प्रदेश। 4 भागों में बांट दो। लिख लिया। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो वायुदाब होगा वो निम्न होगा कि उच्च होगा। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वायुदाब उच्च होगा कि निम्न होगा, निम्न होगा। क्यों होगा, सबसे निम्न क्यों हो रहा है, यहाँ पे समुद्र से दूरी है, तापमान अधिक है, तो वायुदाब कम हो जाएगा। एक यहाँ पे रेडोन गैस का उत्सर्जन होता है, और रेडोन गैस के उत्सर्जन के कारण से यहाँ का जो क्षेत्र है वो निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। ठीक है, फिर वो किसको आकर्षित करता है, निम्न वायुदाब होगा तो टेम्परेचर, अधिक टेम्परेचर है तो उच्च वायुदाब को अपनी तरफ आकर्षित करता है। हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ गति करती है। ठीक है, तो लिखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निम्न वायुदाब का केंद्र है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निम्न वायुदाब का केंद्र है, जो जो भारतीय उपमहाद्वीप को, जो भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है तथा ऋतु चक्र को नियमित करता है, तथा ऋतु चक्र को नियमित करता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में उस तापमान के कारण, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में उस तापमान के कारण, उस तापमान के कारण रेडोन गैस का उत्सर्जन होता है, रेडोन गैस का उत्सर्जन होता है। इसी कारण, इसी कारण पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले निम्न वायुदाब पाया जाता है। अन्य क्षेत्रों के मुकाबले निम्न वायुदाब पाया जाता है। निम्न वायुदाब पाया जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश को किस नाम से जानते हैं? ये देखो, तो बालू के स्तूप मुक्त प्रदेश को हमादा के नाम से जानते हैं। 4 भाग गगर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, धीरे धीरे अपन पूरा करेंगे आगे। ओके, थैंक यू।